तो देखो भैया, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। तो जिनको माल मसाला चाहिए, मज़ा चाहिए, चले जाओ भाई, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी वैसे वैल्यूबल लोगों की ज़रूरत है, गलीज घपोच लोग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सोचो कि तुम्हारे लाइफ के ऊपर एक मूवी बन रही है और जो उस लाइफ का मेन कैरेक्टर है वो तुम्हारा खुद का कैरेक्टर है। तो क्या वो कैरेक्टर किसी भी आदमी पर इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं भैया मेरे को इसके जैसा बनना है, ये बंदा तो मेरे को दिल छू गया भाई, मुझे इसके जैसा बनना है। तो क्या कोई इफेक्ट डालेगा? तुमको क्या लगता है, हाँ? कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है, जिस प्रकार से तुमने अपना जीवन जिया है आज तक, ठीक है, तो कोई तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहेगा? बताओ। तो जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो ऐसा क्यों बन गया है और ऐसा क्यों बनता जा रहा है, आज हम उस पर ही बात करेंगे। तो वीडियो का टाइटल है वाई यू बिकम अ साइड कैरेक्टर इन योर ओन लाइफ। तो इसी पे चर्चाएं करते हैं अपन, देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो जा भी सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कर देना। तो पॉइंट नंबर 1, अप्रूवल एडिक्शन। क्या शुरुआती एज में ना, जो नए नए लड़के होते हैं, नए युवा गर्म खून वाले लोग, उनको एक दिक्कत हो जाती है अप्रूवल एडिक्शन की। उनको मतलब जो चाहिए तो उस चीज़ को कोई अप्रूवल कर दे कि हाँ भाई जो तू कर रहा है वो बढ़िया है, तू फाड़ेगा। उनको मतलब कान तरसते रहते हैं सुनने के लिए कि जो तू कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, ठीक है। उनको अपने काम से लेना देना नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी तारीफ सब कोई करे, ठीक है। और एक तो पता नहीं क्या हमारे समाज में दिक्कत है, हमको बचपन से सिखा दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अबे लोग बहुत कुछ कहते हैं भैया, लोगों की बातों पे पड़ जाओगे मर जाओगे। वो गधे वाली कहानी तो सुनी होगी ना। तो लोगों का काम इतना ही है, तुम्हारी अच्छी चलती जिंदगी को बर्बाद कर देंगे बोल बोल के। नहीं देखा जाता लोगों से। अब इसी बात पे आगे बात करते हैं अपन कि एक और जो चुल्ल रहता है वो बहुत काटता है, मतलब काटता रहता है कि सबकी नज़र में अच्छा बनना है। नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ही ऐसी है। कोई चाहता है तू ऐसा हो, कोई चाहता है वैसा हो, तो क्या सब तू बन सकता है? बन सकता है बोल, बन सकता है तो कर। और जितना भी मैंने ये चुदाना भी बक दिया ना तुम लोग के सामने, इसके कारण बस तुम दूसरों के हिसाब से जीना सीखते हो, खुद के हिसाब से कभी नहीं जीना, ठीक है। अगर तुमको कुछ अच्छा लग रहा है, तुमको ये करना है, तो इन गलीज घपोच लोगों के चक्कर में नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरे क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान मत दो। तुमको क्या करना है, तुम ऐसा क्या कर लो कि 4 रोटी तुम घर में कमा के दे सको, अपने माँ बाप को खुश कर सको। अब सेकंड पॉइंट और फैक्टर है फियर ऑफ रिजेक्शन। कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे को मना कर दिया तो, मेरे को दपट दिया तो, गरिया दिया तो। अबे तो गरिया दिया तो गरिया दिया, उसको नहीं समझ में आ रहा कि तुम सही आदमी हो, उसको नहीं सही लग रहा कि तुम सही हो, उसकी समझ में तुम अभी डिस्टर्ब आदमी हो कि नहीं भाई इससे बात करूंगा मेरी वैल्यू घट जाएगी। उसको अभी तुमको तुम्हारी वैल्यू उसको कदर नहीं है, तो डरना क्या है भाई। नो का मतलब नो, उसको नहीं पसंद आ रहा हट जाओ, उससे दूर हो जाओ। जिस दिन उसको वैल्यू होगी खुद चल के आएगा तुम्हारे पास। लेकिन नहीं, अरे उसने मना कर दिया बट। और एक और दिक्कत रहती है कि मतलब तुमने नोटिस किया होगा कि जो लोग भीड़ से अलग दिखते हैं, ठीक है, मैं मतलब कुछ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो पियर्सिंग वगैरह करवाते हैं, टैटू वगैरह करवाते हैं, लोग उनको गलत बोलते हैं, ठीक है। और लोग ये सब करवाने से डरते भी हैं, ठीक है। अगर मन भी है तो करवाने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, भीड़ से अलग दिखूंगा, लोगों की नज़र में आ जाऊंगा। अबे तो भाई तेरी लाइफ है, तेरी मर्जी है, लोगों को क्या करना है। जब तू भीड़ से अलग दिखेगा तब तो कुछ अलग करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तू टैटू ही गुदवा ले या फिर छिदवा ले अपने शरीर को, लेकिन कुछ और अलग चीज कर। कुत्तों के जैसे सब जिधर तरफ सब भाग रहे उधर पे तो मत भाग, भेड़ चाल से बच ले। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 3 पर, नो क्लियरिटी। तुमको क्या करना है, कैसा करना है, कुछ क्लियर ही नहीं है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी चूदनी है कि भैया ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। अरे रील्स शेयर हो रही है कि BMW खरीदेंगे 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, लेकिन कैसे? अगले दिन तुम क्या करने वाले हो ऐसा कि तुम्हारे आगे लाइफ को वो सपोर्ट करेगा? कुछ क्लियरिटी है? बात तो बहुत चोद लेनी है कि अरे मैं ये करूंगा वो कर लूंगा, लेकिन अगले दिन ऐसा क्या करना है कि जो मैंने गोल बनाया है उसको मैं अचीव करूं? कैसे करोगे जब गोल ही नहीं है, क्लियरिटी नहीं है तुम्हारे मन में। अर्जुन की आंख वाली याद है ना, कि अर्जुन की आंख दिख रही, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। यहाँ लोगों को जंगल भी नहीं दिखेगा, यहाँ चिड़िया का कुछ और ही दिख जाएगा। ऐसे सोच वाले लोग हो गए आज के समय में। तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या चाहते हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल पा रहा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं क्या चाहिए। चाहिए से मतलब मेरा वो नहीं है कि तुम, मेरा मतलब कि तुमको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, क्या चाहिए तुमको, केयर चाहिए, वार्म चाहिए, क्या चाहिए तुमको खुद पता नहीं है, ठीक है। तुम किसी दोस्त के साथ रहते हो,
ऑनलाइन तो बड़े बहुत अच्छे हो, जब साथ में रहना चालू कर देते हो, रूममेट्स बन जाते हो, कॉलेज वॉलेज जा रहे हो, तो फिर वही दोस्त तुमको काटने दौड़ने लगता है, चिड़न होती है उस दोस्त से। तुमको पता ही नहीं ना तुमको चाहिए लाइफ से क्या, उससे क्या चाहिए। और इसी बात पे आ जाता है कि दूसरों के हिसाब से खुद को शेड्यूल करना। ठीक है, तुम 8 बजे खाना खाते हो, तुम्हारा टाइम ही है, तुम्हारे घर में 8 बजे खाना बनता है, बन के तैयार हो जाता है, तुम्हारी थाली में आ जाता है। लेकिन तुम्हारे दोस्त ने कहा कि नहीं भैया आज तो 9 बजे तक घूमेंगे। लो तुम घूम रहे हो, तुम्हारा 8 बजे का सीन डिस्टर्ब। तो ये जो दूसरों के हिसाब से तुम्हारा शेड्यूल चेंज करना है ना, ले डूबेगा तुमको एक दिन। क्योंकि जब तुम दूसरों के हिसाब से शेड्यूल कर चेंज करते हो ना, तो तुम दूसरों के हिसाब से जीना चालू कर देते हो। वो बोलेगा तो ये करेंगे, वो बोलेगा तो वो करेंगे, उसने अच्छा बोला तो मैं खुश, उसने बुरा बोला तो मैं दुखी। अबे क्या चुदान है भाई, ये कौन सा जीवन है। और चौथा और सबसे ज़रूरी फैक्टर, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कंफर्ट जोन। लौंडे बाहर ही नहीं आना चाहते, बातें बस चोद लेनी है बड़ी बड़ी, लेकिन करना कुछ नहीं है। आज तक कभी एक कुदारी नहीं चलाई होगी धरती पे कि थोड़ा फिजिकल मेहनत कर ले, कुछ कर ले। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बहुत सारे फायदे हैं और ना निकलने के बहुत सारे नुकसान हैं। जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम ऐसी चीजें करो कि जो तुमको मतलब तुमको पसंद नहीं है। ये ऐसा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब होता है कि तुम एक्सप्लोर करो। क्योंकि तुम जब तक एक कुएं में रहोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुमको क्या पसंद है। ठीक है, कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तब तुमको समझ में आएगा कि दुनिया और बड़ी है, मुझे और क्या करना चाहिए, मैं और कैसे चीजें सीख सकता हूँ, और कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। कंफर्ट ज़ोन से निकलना ये होता है, ये नहीं कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकले तो जाके मजदूरी करना चालू कर दो, या फिर बिल्कुल अपने आप को तोड़ना ही चालू कर दो कि नहीं भाई मैं तो हार्ड वर्क करूँगा, हार्ड वर्क। नॉट हार्ड वर्क ब्रो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करो। और फिर कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने पे एक फैक्टर आता है कि रिस्क लेने से डरना। रिस्क ही नहीं लेना। मैं इधर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मैं उससे बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इधर पैसे लगाऊँगा डूब गए तो। तो बेटे ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है ना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। रिस्क हमेशा ऐसी सिचुएशन पे लेना है जिधर पे 50% हार और 50% जीत हो। ऐसी चीज़ों पे रिस्क लेना है, ऐसी चीज़ों पे रिस्क नहीं लेना जहाँ पे पता ही कि डूब जाना है। इसीलिए पहले हर चीज़ में, और रिस्क लेने से बचने का सबसे सही तरीका होता है कि उस चीज़ पे थोड़ा-सा नॉलेज गेन करो, जानो समझो वो चीज़ क्या है, तो क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, समझ रहे हो? फिर अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ेगा, कम से कम निशाना दिख तो रहा है, अब निशाने पे चलाएँगे, लगे ना लगे बात की बात है। अब आगे चलते हैं फिफ्थ कंडीशनिंग पे, कि ये है मेंटल फैक्टर, या फिर माइंडसेट कह सकते हो इसको। थोड़ा सा अंग्रेजी कमज़ोर है हमारा, ठीक है। कि आजकल लोग मतलब शुरू शुरू में तो, युवा में तो बहुत कूदते हैं कि अरे भाई मेरे को समाज से अलग करना है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे समाज में आने लगते हैं ना, तो उनको समाज के हिसाब से चलने की आदत हो जाती है। और समाज हमेशा तुम्हें फॉलो करना सिखाता है, लीडरशिप कभी नहीं सिखाएगा। समाज तुम्हें कभी हीरो बनना नहीं सिखाएगा, वो हमेशा तुम्हें अपना फॉलोवर बनाएगा। और एक बात जान लो, जिसको तुम समाज समाज कहते हो ना, वो समाज नहीं, वो ट्रैप है। ट्रैप उन लोगों को बनाया हुआ जो इलाइट है उस एरिया के। ठीक है, तुम सोचो कि समाज के नियम कानून कौन बनाता है। समाज के नियम कानून ऐसे लोग बनाते हैं जो हमेशा से राज करते आए हैं, जो हमेशा से इलाइट रहे, ऊपर रहे हैं, तुमसे ऊपर रहे हैं, वो नियम कानून बनाते हैं। आज तक तुमने सुना है कि तुम्हारा कोई पूर्वज ने ऐसा कोई नियम बना दिया हो, ठीक है, कि तुम्हारे घर वालों ने समाज में ऐसा नियम डाल दिया हो कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं करेंगे ना, क्योंकि स्पेसिफिक लोग अपने फायदे के अनुसार समाज के नियम बनाते हैं। समाज के नियम इसलिए नहीं बनते कि सबका फायदा हो, किसी स्पेसिफिक आदमी का फायदा हो, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। तो समाज के हिसाब से चलना बंद कर दो। हाँ, नंगा नाच नहीं करना है, गलीचपना नहीं करना है कि दारू पी के नंगे ही चोद रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अच्छे से काम करना है, प्रेम से मानवता के अनुसार काम करना है। लेकिन हाँ, समाज जो गोल गपोच फालतू की बातें करता है, उसके हिसाब से चलना भी नहीं है। जो तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन हाँ, किसी को गलत तरीके से हर्ट नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। सही चीज़ करो, अपने मन की करो। तो भैया आज के लिए इतना ही वीडियो है, काफ़ी है। ठीक है, वीडियो मैं टाइम से नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि कुछ हो जाती है परेशानी यार, क्या करूँ। और हाँ, वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब करना, और थोड़ा मेरे अपीयरेंस वपीयरेंस को लेके मेरे को ट्रोल मत करना, क्योंकि मैं थोड़ा-सा इनसिक्योर रहता हूँ अपने अपीयरेंस को लेके। हाँ, वो बात अलग है, मैं अवेयरनेस का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन होता है कई बातें, हम भी 19 साल के ही हैं, ज़्यादा उम्र नहीं हुई हमारी, तो माफ़ कर देना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और भी मुझे टॉपिक सजेस्ट करना जिस पे वीडियो बना सकूँ, और आपके लिए कुछ अच्छी बातें ला सकूँ, अपनी परेशानी मुझे बताओ। और अगर ज़्यादा ही मतलब क्लोज़ आना है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दे दूँगा, तो आप उससे चैट करके कंसल्ट कर सकते हैं अपनी परेशानियाँ। क्योंकि देखो मेरे पास तो हर परेशानी का हल है, नहीं भी होता है तो मिल जाता है, मैं ढूँढ लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। ठीक है? तो जैसा लगे, है ना? ठीक, चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे।